हाँ, आज हम नित्य रूप से भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 24th श्लोक पे चर्चा करेंगे। दूसरा स्कंद 7वां अध्याय 24वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान राम का एक बहुत सुंदर सा, क्योंकि यह श्लोक है इसलिए उनकी स्तुति भी हम दोहराएंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमो नमः। श्लोक दोहराने का प्रयास करें। दूसरा स्कंद 7वां अध्याय 24वां श्लोक। यस्मै आदात उद्धि उड़भय अंगवैपः मार्गम सपदि अरि पुरम हरवत विधवो दूरे सुहृत मथित पीड़ित रोष सुषोण दृष्टया तात्पयमान ज्वलित मकर उरग नक्र चक्र। यस्मै अदात उद्धै उड़भय अंगवैपः। यस्मै उदात उदधि उंगभय अंगवैपः मार्गं सपदि हरिपुरं हरव्रत विदधक्षो। दूरे सुहृत मथित रोष सुशोन दृष्टया तात्पयमान मकर उरग नक्र चक्र। यस्मै अदात उदधि अंगभय अंगवेपः
मार्गम सपदि हरिपुरम हरिव्रत विदधक्षो दूरे सुहृत मथित रोष सुशोन दृष्टया तात्पयमान मकर उरग नक्र चक्र यस्मै उदात अदधि उड़भय अंगवैपः मार्गम सपदि हरिपुरम हरव्रत विदधक्षो दूरे सुहृत मथित रोष सुशोन दृष्टया तात्पयमान मकर उरग नक्र चक्र कृपया दोहराएं। हो गए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ यस्मै जिनको अदात प्रदान किया उदधि हिंद महासागर ने उड़ भय भयभीत होकर अंगवैपः कांपते हुए शरीर से मार्गम मार्ग सपदि तुरंत हरिपुरम शत्रु की नगरी हरवत हर महादेव के समान दिधक्षो भस्म करने के लिए उद्यत दूरे दूरी पर सुहृत घनिष्ठ मित्र मथित पीड़ित रोष क्रोध में सुशोना लाल लाल दृष्टया ऐसी दृष्टि से तात्पयमान ज्वलित मकर मगरमच्छ उरग सांप नक्र घड़ियाल चक्र वृत्त गोला। अनुवाद दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव के जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ सर्प तथा घड़ियाल श्री भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। बहुत सुंदर तात्पर्य है, आप लोग ध्यान से सुने, बड़ा है तात्पर्य। श्री भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति हैं और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान हैं। वे प्रमुख व्यक्ति हैं और उन पर आश्रित ऐसे जीव अनेक हैं। ये अनेक अधीनस्थ जीव एक नित्य पर आश्रित हैं, अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक समान हैं। इसी एकरूपता के कारण इन दोनों नित्यों में मूलभूत रूप से सभी रसानुभूतियाँ तो है, किंतु अंतर यह है कि प्रमुख नित्य की महानता
मात्रा में आश्रित नित्यों की महानता में से कहीं अधिक है। जब श्री रामचंद्र क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और मूर्तिमंत समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने श्री भगवान को शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को श्री भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मकता देखना चाहते हैं। श्री भगवान के परम पूर्ण होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि परम पूर्ण में क्रोध का भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, जो संसारी भावों जैसा दिखता है। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त भौतिक कल्पना से परे है। यदि भगवान श्री रामचंद्र की भावना भौतिक होती तो वह सारे समुद्र तथा उसके जलचरों को विचलित कैसे कर पाती? क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आँखें विशाल सागर को गर्म कर सकती है? ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद्भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष क्षणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाले भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियाँ, चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से तुल्य प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, क्योंकि ये सभी परम पद पर होती है। ऐसी अनुभूतियाँ परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ही चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज बहुत ही सुंदर श्लोक है और अभी रामनवमी भी आ रही है, तो इस पावन अवसर पर भगवान राम का गुणगान करने का मौका मिला है। हरे कृष्ण। तो यह श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी भगवान राम की महानता और जो तुच्छ लोग जीवात्माएं भगवान को नकार देते हैं, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं और भगवान को एक नॉर्मल मनुष्य समझते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो दो चीज़ें, दो पॉइंट के ऊपर इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोले हैं। पहला भगवान की महानता और दूसरा कैसे जो भगवान है वो नॉर्मल मनुष्य नहीं है जैसे बाकी लोग यहाँ पे समझते हैं, है ना, कि भगवान राम एक नॉर्मल मनुष्य है, वैसा नहीं है। तो पहले हम भगवान राम की कई सारे दिव्य और महान लीलाओं पे चर्चा करेंगे और बाद में इस विषय पे भी आएंगे कि प्रभुपाद जी ने जिस पे फोकस किए हैं कि कैसे भगवान राम जो है नॉर्मल मनुष्य नहीं है।
तो यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जिनकी गाथा सदियों से चली आ रही है। सदियों से बच्चा बच्चा भगवान राम के बारे में जानते हैं, रामायण का हर जगह पाठ होते रहता है, पर फिर भी ऐसे समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भगवान राम को नॉर्मल मनुष्य मानते हैं और बोलते हैं कि बस वो सद्विचार को पालने वाले, अच्छे विचार वाले एक व्यक्ति थे। तो अच्छे विचार वाले नहीं थे, वो परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान स्वयं राम थे, है ना, जो इस धरातल पर जैसे बोला गया है, युग युग में जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा तो भगवान उसको नाश करने आएंगे। तो वही समय था जब भगवान राम रावण एवं बाकी असुरों के विनाश एवं भक्तों के कल्याण हेतु कई सारे भक्त जो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, कई सालों से जंगलों में तपस्या कर रहे थे, उन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम प्रकट हुए थे। तो प्रकट होते ही जो बहुत सुंदर हम जानते हैं, सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं। सूर्यवंश इक्ष्वाकु के वंश में भगवान राम प्रकट हुए हैं। तो भगवान राम की जो बाल्य लीलाएं हैं, यह तो ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है जितना कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो भगवान राम की ज़्यादा बाल्य लीलाएं वर्णन नहीं है। जब बालकांड में ही भगवान राम की विवाह का भी वर्णन आ जाता है। तो विवाह में पहली बार बोल सकते हैं, विवाह में आते वक्त जो पहली बार जब वो आ रहे थे, तब उन्होंने कुछ कुछ अपने दिव्य लीलाएं दिखाई थी। तो बचपन तक तो नॉर्मल ही बहुत सुंदर मासूम और जो माता पिता के साथ में और भाइयों के साथ में ये सब सुंदर लीला थी, वो चल रही थी। पर जब भगवान राम को विश्वामित्र मुनि लेकर के आते हैं दशरथ मुनि से मांगकर, और किन से, जो राक्षसों से युद्ध करने के लिए, उस समय वह अपनी दिव्य और महान शक्ति प्रदर्शित करते हैं। हालांकि विश्व का जो ऋषि थे विश्वामित्र, वह भी सेल्फ सफिशिएंट थे कि वह उन राक्षसों को मार सकते थे, पर वह अब ब्राह्मण के रूप में सेवा कर रहे थे। तो अब वह ब्राह्मण जो है क्षत्रिय शस्त्र तो नहीं उठाते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की भगवान राम से कि अब आप आकर के इन सब का दमन करें। तो इस प्रकार से भगवान राम आते हैं और सभी शत्रुओं को पल भर में ही देखते देखते ही नाश कर देते हैं। वहाँ पे एक बहुत दुखद घटना भगवान राम देखते हैं। विश्वामित्र उनको दिखा रहे थे, एक जगह लेके गए थे, दिखा रहे थे कि वहाँ पे विश्वामित्र मुनि दिखाए, ये पूरा जो है हड्डियों का पहाड़ दिखाया उन्होंने। हड्डियों का ढेर सारा पहाड़, जैसे दिल्ली में हम कचड़े का पहाड़ देखते हैं, तो ऐसे ही हड्डियों का पहाड़ दिखाए। और राम जी को क्या बोले कि ये जो हड्डियों के पहाड़ हैं, ये जो असुरगण आते हैं, हम ब्राह्मणों को यह मार देते हैं और खा जाते हैं। जैसे ऐसे करके पूरा मांस खा जाते हैं, हड्डी जो बचता है वो फेंक देते हैं। तो ऐसे कई सारे ऋषियों को मार करके जो हड्डी फेंके गए हैं, उन ऋषियों के हड्डियों का ये पहाड़। तो यह देख करके ही भगवान राम जो है, और ऐसे असुरों को मारने के लिए ही कई ऋषिगण तपस्या कर रहे थे, उन ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम प्रकट हुए थे। और इन ऋषियों की प्रसन्नता के लिए ऐसे असुरों को भगवान राम जो हैं चंद पलों में ही मार दिए थे। उसका एक सैंपल, बाकियों को तो मारे, एक सैंपल आगे दिखाने के लिए, आगे जो और बड़े राक्षस आने वाले हैं उनको दिखाने के लिए, जो मारीच नाम का एक राक्षस था, उसको थोड़ा दूर भेज दिए थे मैसेंजर। बोला तुम्हारा अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम आगे के लीलाओं में काम आओगे। तो जैसे तिनका होता है, एक तिनका, एक घास का तिनका, उसको हम दूर फेंकते हैं तो कितना दूर गिरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। पर उस तिनके में भगवान राम ने ऐसी शक्ति भरी कि वो मारीच को तिनके से मारे थे। मारीच नाम का एक राक्षस था, उसको तिनके से मारे थे, और वो तिनके मात्र प्रहार से ही, तिनके के प्रहार से ही योजन मतलब कई किलोमीटर दूर जा करके दूर गिर गया था। तो वो बहुत दूर जाके गिर गया था।
उसके बाद में भगवान राम की विवाह लीला संपन्न होती है। और तत्पश्चात जब फिर हनीमून के लिए नहीं गए थे, बाहर घूमने फिरने नहीं गए थे, तो भगवान राम जो है और ये सब लीला होती है 14 साल का वनवास एवं, तो माता सीता के साथ में बाहर जाते हैं। तो एक बार जंगल में ऐसे बैठे हुए थे भगवान राम और सीता माता, तो उसी समय बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, उसी समय उनकी महानता को चेक करने के लिए 2 व्यक्ति आते हैं, है ना। क्योंकि एक नॉर्मल मनुष्य की तरह बैठे हुए, नॉर्मल मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, सब लोग जो है अचंभित हो जाते हैं, ये सही में भगवान हैं, सही में हमने जिनकी आराधना किए थे वही हैं। तो उनमें से जो पहले आते हैं कौन है, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जो सबसे पहले आते हैं वह हैं जयंत। जयंत कौन है, ये इंद्र भगवान के बेटे हैं, इंद्र भगवान के बेटे हैं। ये पक्षी के रूप में आते हैं या कौवे के रूप में बोल सकते हैं, कौवे के रूप में आते हैं और कौवे के रूप में आकर के चेक करना चाहते हैं कि ये सही में भगवान है कि नहीं। और उसके बाद आकर के कैसे चेक करते हैं कि भगवान राम लेटे हुए हैं सीता माता के गोद में, ऐसा उस समय था। और फिर जयंत आकर के सीता माता को ऐसे चोंच मार देते हैं, सीता माता को चोंच मार देते हैं। और चोंच मारने से सीता माता तो परम कोमल थी और उनके बस स्पर्श से ही क्या हो गया, वैसे कोई जीवात्मा सीता माता को स्पर्श नहीं कर सकते, पर ऐसी लीला हुई कि उनको स्पर्श किए और क्या हो जाता है कि उनसे खून निकलने लगता है। तो जयंत के खून निकलने से सीता माता के खून निकलने से क्या होता है, भगवान राम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। पहले तो पता नहीं चलता है, सीता माता पता नहीं चलने देती, बट जैसे ही पता चलता है भगवान राम को सीता माता के इधर से खून निकल रहा है, तो भगवान राम इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, वही तिनका उठाते हैं। तिनका घास का बगल में रखा हुआ था, वो तिनका उठाए, तिनके में जो शक्ति डाले, ब्रह्म शक्ति, ऐसी शक्ति डाले उन्होंने और वो जयंत के पीछे फेंक दिए। अब वो जयंत जो है उसको लगा मजाक कर रहे हैं, अब सही में ऐसी शक्ति हो गई, वो उसको सही में लगने लगा कि अब तो उसकी मृत्यु होने वाली। सीधा भागते भागते अपने पिताजी इंद्र भगवान के पास गए। इंद्र भगवान के पास जा कर के बोले ये ऐसा ऐसा हो गया। बोले ये क्या कर डाले मेरा सिलेबस में नहीं है, ब्रह्मा जी की शक्ति है, जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास भागते हुए गए। ब्रह्मा जी बोले मेरी शक्ति जिसने प्रहार किया वो मेरे भी स्वामी हैं, तो आप उनके पास वापस जाओ। तो शिव जी के पास गए, विष्णु के पास गए, कोई नहीं, भगवान राम के पास वापस से आते हैं। भगवान राम भी मुंह फेर लिए थे। तब सीता माता से वो फिर से जो है प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, और इस प्रकार से सीता माता की याचना, सीता माता को याचना करने से भगवान सीता माता जो प्रसन्न हो जाती है और उनको क्षमादान कर देती है ना। तो इस तरह से फिर वो जो पीछे तीर जो तिनका चल रहा था, ब्रह्म शक्ति रखने वाला तिनका, वो जो है नाश हो गया। पर कुछ ने तो कुछ पनिशमेंट देना था, तो जयंत क्या एक आंख फोड़ दिए भगवान, तो एक आंख फोड़ दी, अंधा होकर के गया वो। ये एक था। और दूसरी बार एक और बार आते हैं कौन, भगवान स्वयं जो शिव जी हैं वह ध्यान कर रहे थे भगवान राम के सुंदर लीलाओं के ऊपर। तो पार्वती माता जो है, पार्वती माता को एक बार बहुत ज़्यादा विस्मय हो गया। उनको लगा कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये कब की लीला है, जब अब भगवान राम ऐसी लीला कर रहे थे कि भगवान सीता माता को रावण लेके जा चुका है। भगवान राम उनको हर जगह ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं। अब कैसे ढूंढ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रामायण और वाल्मीकि जी का जो रामायण है, रामचरितमानस में बहुत डिटेल में वर्णन है कि कैसे ढूंढ रहे हैं। हर डाल हर पत्ते से, हर पशु पक्षी से, हर पेड़ से पूछ रहे थे भगवान राम, कहाँ है सीता, कहाँ है सीता। हर जगह से, हर एक जो पेड़ पौधे हैं सभी से पूछ रहे थे, चर अचर पत्थर तक से पूछ रहे थे कि, और पत्ते इवन धरती से पूछ रहे थे, आकाश से पूछ रहे थे, सब
जगह से, सब व्यक्ति से, जो भी था अगल बगल में, पशु पक्षी जो भी आवाज़ सुन रहे थे, सबसे भगवान राम पूछ रहे थे कि कहाँ है माता सीता। तो अब ये भौतिक रूप से देखेंगे तो यह क्या है, एक नॉर्मल एक मनुष्य जो है वाइफ के खो जाने पे जैसे इधर उधर पागल हो जाता है, तो वैसी लीला कर रहे थे। तो इसको देख करके स्वयं पार्वती माता भी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गई कि ये कैसे भगवान है कि वाइफ के खो जाने पे इतना ज़्यादा, भगवान राम तो सब जानते हैं कहाँ गया, कौन लेके गया, सब जानते हैं, जा करके उससे वापस ला सकते हैं, पर इतना ज़्यादा ये कैसी लीला कर रहे हैं। तो सब ज़्यादा भ्रमित हो गए। तो यह चेक करने के लिए पार्वती माता आती है कि सही में यह भगवान है कि नहीं है। हम भी भगवान की लीलाओं को देख के कई बार हम भी क्या है, प्रभावित हो जाते हैं और विश्वास नहीं करते कि ये स्वयं भगवान है, स्वयं परमेश्वर, स्वयं सर्वेश्वर भगवान है। ये नहीं, भगवान जो भी लीला करते हैं उनकी लीला को समझना जो है हमारे लिए, तुच्छ जीवात्माओं के लिए मुश्किल है ही नहीं, असंभव है। हम छोटी बुद्धि से भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। हमारी छोटी बुद्धि बस आहार निद्रा भय मैथुन तक ही सीमित रह जाती है। आहार निद्रा भय मैथुन, यही जो है हम इतना ही, उसके आगे हम ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। पर कई सारे जो ऐसी लीलाएं हैं हमारे बुद्धि से परे है। इस भौतिक जगत में ही कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बुद्धि से परे है, हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो यह सारी जगत जो है भगवान राम ने बनाए हैं, वह पालनहार हैं, वह पालन करता है। उनकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, उनकी इच्छा से शिव जी जो है संहार करते हैं, उनकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, उनकी इच्छा से माया देवी सबको भ्रमित करती है, उनकी इच्छा से ही सभी जीवात्माएं अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, उनकी इच्छा से ही प्रकृति कार्य कर रही है, समय कार्य कर रहा है। तो ऐसे भगवान राम के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में कृष्णा बोले हैं, संशय आत्मा प्रणश्यति, संशय जो करेगा उसका नाश होना तय है। ऐसा संशय रख करके माता पार्वती आई थी और उन्होंने क्या देखे कि भगवान राम है कि नहीं है सही में। तो किस रूप में आए, वह एक नॉर्मल लेडी के रूप में आए, नॉर्मल स्त्री, ऐसे जंगल में कोई जा रही थी, ऐसे स्त्री के रूप में आती है। और उनको लगा कि ऐसे जा कर के चेक करेंगे क्या है। तो उनको देखते ही श्री राम जी क्या बोले, हे माते आप अकेले क्यों आए हैं, शिव जी कहाँ हैं परम भगवान शिव जी कहाँ हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और उनके चरणों में गिर गई। और जैसे ही चरणों में गिरी तो माता पार्वती को भगवान राम पूरा दृश्य दिखाए कि राम कभी अकेले नहीं है, उनके साथ में सीता माता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सब साथ में ही है। पर लीलावश, लीला दिखाने के लिए, मनुष्य लीला जो कर रहे हैं, मानव समान जो लीला कर रहे हैं, उसमें अभी क्या रोल चल रहा है कि भगवान राम अभी सीता माता को ढूंढ रहे हैं, अभी मिली नहीं है, वो रावण लेके चले गए। इससे ही बाद में और भी डिटेल में आ जाता है कि जब माता पार्वती वापस शिव जी के पास जाती है तब शिव जी उनको त्याग देते हैं कि आप तो जो है भगवान राम के पास गए थे। तो उनको बाद में बहुत बड़ी लीला आती है, क्यों त्यागते हैं, कैसे त्यागते हैं, कि उनको माता के रूप में वो देखने लगे थे। तो इस तरह से वो सीता माता का रूप लेकर के गई थी ना, इसलिए। तो इस तरह से आगे लीला आती है। पर इसी दृश्य को देख करके चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक बहुत सुंदर वर्णन आता है। एक भक्त थे, वह इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित, बहुत ज़्यादा रुदन करते थे कि कैसे सीता माता को रावण छू सकता है, रावण सीता माता को कैसे छू सकता है, कैसे लेके जा सकता है। भगवान राम की शक्ति जो है, सीता माता धांगनी जो है, जैसे यहाँ पे श्लोक में बताया गया है, दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता माता। तो इस तरह से भगवान राम की जो एकदम घनिष्ठ संगिनी थी सीता माता, उनको कैसे भगवान रावण जो है छू सकता है या लेके जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा रुदन करते रहते थे, वह इस बात पे मानते ही नहीं थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु
जब ऐसे इन भक्त से मिले थे साउथ इंडिया यात्रा में, तो चैतन्य महाप्रभु उनको समझाने का प्रयास किए थे क्या है सच, पर वो नहीं माने। तो चैतन्य महाप्रभु गए थे साउथ इंडिया और एक बहुत ही स्पेशल रामायण था वहाँ पे, खम्ब रामायण। उस रामायण में वर्णन था इसका रहस्य के बारे में, तो उस रामायण को लेकर के आते हैं, खम्ब रामायण को। तो क्या वर्णन आता है उसमें कि एक वहाँ पे छाया सीता का निर्माण किया गया था, छाया सीता। और जो सीता माता थी वो अग्निदेव की सुरक्षा में, अग्निदेव के एक तरह से गेस्ट के रूप में वहाँ पे अग्निदेव की सुरक्षा में गए थे और अग्निदेव के पास चले गए थे। यहाँ पे छाया सीता थी जो कि आगे का रोल प्ले किए, जैसे शूर्पणखा आएगी और शूर्पणखा के बाद में रावण आकर के लेके गया। तो इस प्रकार से जो भी सब लीलाएं हुई, यह सब आखिरी के 1 साल में हुआ। 14 साल का जो वनवास था, उस 14 साल के वनवास में 13 साल भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जो है यह सब एक साथ में रहे। बहुत सुंदर समय रहा और उसके आखिरी के 1 साल में ये सारी वो लीलाएं होती है। शूर्पणखा आती है और लक्ष्मण जी उनका नाक काट देते हैं और फिर वो रावण के पास जाके कंप्लेंट करती है। फिर सारे असुरगण आते हैं, रावण के साथ आते हैं, युद्ध होता है, वो सब जो आखिरी के 1 साल में होता है। तो उस समय के लिए क्या है, छाया सीता वहाँ पे थी जिसको रावण लेके गए थे। तो रावण जो है सही असली सीता माता को छुए नहीं थे, स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि शक्ति को स्पर्श भगवान राम ही, उन्हीं की शक्ति है, वही स्पर्श कर सकते हैं, है ना। हम भी भगवान राम को छोड़कर उनकी शक्ति को भोगना चाहते हैं, है ना, पर क्या होगा, ऐसे विचार वाले का नाश हो जाता है। हनुमान जी भगवान की शक्ति को भगवान से जोड़ना चाहते थे और रावण भगवान राम की शक्ति को राम से छीनना चाहते थे। तो रावण जैसे विचार जो रखते हैं, भगवान की शक्ति को भगवान से अलग जो करना चाहते हैं, उनका नाश हो जाता है, उनका हमेशा नाश हो जाता है। पर हनुमान जो सेवा वृत्ति रखते हैं, जो भगवान की शक्तियों को लाकर भगवान से जोड़ना चाहते हैं, वह हमेशा पूजनीय कहलाते हैं। इसलिए जो है दान मांगा जाता है कि भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही प्रेरणा से आप जो भी कार्य कर पा रहे हैं, आप अपने जॉब में कर पा रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, भगवान की शक्ति है। अब उस भगवान की शक्ति को वापस भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाकर भगवान के ही कृपा से हम आगे बढ़ना है। तो यह जो वर्णन था कि कैसे भगवान राम महान है, भगवान राम की महानता का वर्णन करते हुए यह श्लोक है। अब उस श्लोक तक आते हैं, उस पॉइंट तक आते हैं जब रावण सीता माता को लेके जा चुके थे। तब सुग्रीव जो रावण जो वानर श्रेष्ठ हैं सुग्रीव, तो वो भगवान राम ढूंढते ढूंढते शबरी माता ने सुग्रीव का रास्ता दिखाए थे, सुग्रीव तक पहुंच गए थे और अग्नि को साक्षी मानकर भगवान राम जो है सुग्रीव को अपना मित्र मानते हैं। अब सुग्रीव को क्यों चुने, यह भी बहुत बड़ी सुनने लायक बात है कि भगवान राम सुग्रीव के बजाय बाली को चुन सकते थे। बाली तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, पर बाली जो है वही रावण के कैटेगरी में ही आ गया था, है ना। सुग्रीव की वाइफ को उन्होंने रख लिए थे, उनको हरण करके सुग्रीव का राज्य भी छीन लिए थे, वाइफ को भी छीन लिए थे और उनको बेदखल कर दिए थे। तो इस प्रकार से वह भी रावण की कैटेगरी में ही आ गया था। तो हालांकि कितना भी कोई भी शक्तिशाली रहेगा, कितना भी कोई भी बड़ा पैसे वाला भी होगा, शक्तिशाली होगा, पर जैसे ही वो अधर्म के कार्य में जाएगा, अधर्म के राह पे जाएगा, उसका विनाश तय है ना। वह धर्म को छोड़ देगा, उसका विनाश तय है। बाली के द्वारा, रावण के द्वारा, भीष्म पितामह के द्वारा स्वयं भगवान राम कई बार भगवान यह लीला दिखाए हैं, है ना। कितना भी बड़ा शक्तिशाली, कितना भी बड़ा व्यक्ति रहेगा, अगर धर्म का साथ नहीं देंगे तो वह उनका नाश तय है। तो सुग्रीव के साथ मित्रता करके, सुग्रीव ने बोले थे कि बाली इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, वह उन्होंने 7 वृक्ष दिखाए। यह 7 वृक्ष को एक एक करके, एक एक वृक्ष एक प्रहार में पूरा वृक्ष गिरा देता है वाली। भगवान राम बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने एक तीर मारे, 7 वृक्ष एक साथ में गिर गए।
फिर एक और सैंपल दिखाया कि एक बहुत ही बड़ा असुर था, उसकी डेड बॉडी दिखाए, वो वहाँ पे पड़ी हुई थी बहुत दूर पे। बोले वाली इतना शक्तिशाली था, इसको ये जो डेड बॉडी देख रहे हैं ये जब जिंदा था, अभी तो और मर गया, तो पहले जब जिंदा था ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इसको गोल गोल घुमा के वाली ने यहाँ बहुत दूर फेंक दिया था, यहाँ गिरा है ना। इसको तो हम कई सारे वानर मिला के हिला भी नहीं सकते, वाली इसको गोल गोल घुमा के फेंक दिया था। तो क्या आप तो भगवान राम समझ गए। तो भगवान राम जो है एक वान मारे, उस वो जो असुर का शरीर है वह कितना ही मील कितना ही योजन दूर जा करके समुद्र में गिर गया। इस प्रकार से जो है वह असुर का शरीर भी है नाश हो गया, असुर नाश। तो इस प्रकार से वाली सुग्रीव जो है चेक कर रहे थे कि सही में भगवान राम ये हैं कि नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान राम शक्तिशाली हैं कि नहीं चेक कर रहे थे। इसी प्रकार से चेक करते हुए अंत में जब और एक बार भगवान राम अपनी महानता प्रदर्शित करते हैं, जब समुद्र तक सभी वानर और राम लक्ष्मण सब पहुंच जाते हैं, और इस श्लोक में आज उसी का वर्णन है। जब समुद्र के पास सब लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अब पहले तो भगवान की कृपा से हनुमान जी जा करके समुद्र को लांघ करके चले गए थे, है ना। भगवान राम की कृपा से ही, भगवान राम जी का नाम लेकर के ही हनुमान जी समुद्र लांघ करके रावण का सब नाश करके वापस चले गए थे। पर अभी जब राम जी को स्वयं जाना है, अपनी सारी वानर सेना लेकर जाना है, तो भगवान राम बहुत विनम्र भाव से समुद्र से निवेदन कर रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे दृश्य आता है कि भगवान राम जो है 3 दिन तक वहाँ पे बैठ करके समुद्र देवता का आह्वान किए हैं, समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। जैसे एक नॉर्मल मनुष्य भगवान किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ उपवास करते हैं, उसी प्रकार से भगवान राम जो है नॉर्मल मनुष्य की तरह समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन तक उपवास कर रहे थे, 3 दिन तक तपस्या कर रहे थे। और इस तपस्या का परिणाम यह था कि 3 दिन तक तपस्या करने के बाद में समुद्र देवता आए ही नहीं। समुद्र देवता भी समझ रहे थे कि नॉर्मल मनुष्य ये वही लीला कर रहे थे। तो 3 दिन तक तपस्या करने के बाद परम भगवान श्री राम जी, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो इतने शक्तिशाली हैं, तो वह ऐसा उनको लगा कि एक तो सीता माता जो है वो बोली थी 1 महीने में आना, 1 महीने में नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। 1 महीने में ऑब्वियसली जो है 10-20 दिन गुजर गए थे, बहुत सारा दिन गुजर गया था यह। अब उसमें 3 दिन ये और लेट कर रहे हैं समुद्र देवता, सब कुछ जानते हुए भी लेट कर रहे हैं। तो अब नॉर्मल मनुष्य की लीला छोड़कर, जैसे नॉर्मल मनुष्य देवता से मांगते हैं, देवता देते नहीं है, तो वैसे ही दे नहीं रहे थे, है ना। तो अब राम जी बोले कि अब जो है मुझे अपना असली रूप दिखाना होगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण को बोलते हैं जाओ मेरा वाहन लेके आओ, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। और जैसे ही धनुष बाण लिए और बाण पे जो है बहुत सुंदर रूप से अपना जब अस्त्र का संहार कर रहे थे, उसमें रखे ही थे और उसमें शक्ति डाले ही थे, कि उसी समय समुद्र देवता को पता चल गया, है ना। बहुत गुस्से में हो गए थे राम जी, बहुत गुस्से में, और उस गुस्से का सैंपल दिखाए थे। तीर चलाए नहीं थे, उस गुस्से का सैंपल दिखाए थे क्रोध होने के कारण। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो ऐसे करके गुस्से में देखता है, उसकी पूरी आंख लाल हो जाती है, ऐसे एकदम क्रोध, पूरा चेहरा अलग हो जाता है ना। तो वही यहाँ पे श्लोक में वर्णन है कि लाल लाल आँखों से, गुस्से भरे लाल लाल आँखों से भगवान राम जी ने जब समुद्र को देखे, और समुद्र को वह गुस्से में देख रहे थे क्यों नहीं रास्ता दे रहा है ये, तो ऐसा वर्णन आता है समुद्र, पूरा समुद्र जो है जलने लगा था। पूरा समुद्र 1-2 मिलीमीटर का समुद्र नहीं है, 1-2 किलोमीटर का भी नहीं है ना, लाखों लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ समुद्र है। आज भी हम देख सकते हैं इंडियन ओशन है ना। आज तो सैटेलाइट के जरिए पूरे इंडियन ओशन की पिक्चर भी आती है, कितना विशाल इंडियन ओशन है। तो ये पूरा इंडियन ओशन है ना, हम 1-2 किलोमीटर लंबा भी नहीं है, हम जानते हैं कितना लाखों लाखों किलोमीटर लंबा इंडियन ओशन फैला हुआ है। पूरा इंडियन ओशन, पूरा भारतीय महासागर जो है
पूरा जलने लगा था, ऐसा जलने लगा था, इतना ज़्यादा क्रोध, वो तप्त हो गया था, लिखा है श्लोक में, तप्त हो गया था कि उसके अंदर जो जीवात्माएं रह रहे थे, मगरमच्छ, घड़ियाल, सभी जलचर जो रह रहे थे, वह सब भी बहुत ज़्यादा जलने लगे थे। और उस ज्वलन के कारण कई सारे जलचर जो है मर गए थे, कई सारे जलचर मर गए। और इसको देख करके, और यह सब जलचर कौन है? समुद्र देवता के परिवारगण है। अब जब जलचर मरने लगे, पूरा जल जो है हीट के कारण, जो सूर्य की हीट से वो एवापरेट होता है, वो धीरे धीरे एवापरेट होता है, ये तो एक सेकंड मात्र में एवापरेट हो जाएगा भगवान राम की हीट से। तो जब समुद्र देवता को एहसास हुआ है ना, तो समुद्र देवता उसी समय प्रकट हो जाते हैं। और फिर बहुत सुंदर वार्तालाप वहाँ पे उससे पहले ही करते हैं। भगवान राम जी बोल रहे थे, जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल दिए थे भगवान राम जी, रामायण में वर्णन आता है, जिस प्रकार से एक ढीठ व्यक्ति के सामने दान मांगकर कुछ मिलना नहीं है ना। ढीठ व्यक्ति के सामने कितना भी दान मांग लो, कुछ भी बोलो कि भाई भगवान मंदिर निर्माण के लिए दे दो, भगवान रामनवमी आ रही है दे दो, कुछ भी करो, बट वो क्या है, इतने कंजूस होते हैं, कुछ नहीं देते। और उनके सामने फिर मृत्यु के रूप में भगवान जब आते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं सब कुछ छीन लेते हैं, नाम, प्रतिष्ठा, शोहरत, सब कुछ, है ना। एक कपड़ा तक नहीं रहता उसके पास में, और वो सब फिर जैसे आया था वैसे ही निर्वस्त्र होकर के चला जाता है। मृत्यु के रूप में, मृत्यु सर्वहरस चाहम, भगवद्गीता में स्वयं भगवान कृष्ण बोले। तो इस प्रकार से जो दानी व्यक्ति होते हैं, जो उसको पहले ही खुद ही इतना बोलना नहीं पड़ता है ना, पर भगवान राम देख रहे थे इतना बोलना पड़ रहा है, फिर भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो है समुद्र देवता बहुत ज़्यादा समुद्र देवता के ऊपर भगवान राम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। पर जब समुद्र देवता प्रकट हुए, बहुत ही विनम्र रूप से समुद्र देवता एकदम गिर होकर के, एकदम भिक्षा मांगते हुए, अपने जीवन की भिक्षा मांगते हुए समुद्र देवता बोल रहे थे कि कैसे वह भी नियमों से बंधे हुए हैं, है ना, और वह भी कैसे अगर भगवान राम उनको सुखा देंगे तो कितना ज़्यादा प्रलय हो जाएगा, कितने सारे जलचर का नाश हो जाएगा, कितना ज़्यादा जो प्रकृति का जो नियम है वो पूर्ण रूप से टूट जाएगा। तो यह सारी परिस्थिति समुद्र देवता विनम्रतावश भगवान राम के सामने रखे, बोले कि आप अगर ऐसा करेंगे, तीर चला देंगे, गुस्से हो जाएंगे, तो जलचर नष्ट हो जाएंगे, कितने सारे प्राणी नाश हो जाएगा, और कितना प्रकृति का नियम भ्रष्ट हो जाएगा। समुद्र के ऊपर ही कितने सारे लोग उसके ऊपर निर्धारित रहते हैं, तो समुद्र कभी अपना नियम नहीं लांघता है, अपनी वो गुण दिखाए, है ना। समुद्र का गुण भी वहाँ पे बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है। समुद्र का ऐसा गुण है, कितने सारी नदियाँ समुद्र में आती है, समा जाती है, पर समुद्र अपना जो है, कभी भी समुद्र में बाढ़ नहीं आता है। ऐसा नहीं आ रहा है हाँ एक्स्ट्रा नदी आ गई है तो अभी बाढ़ आएगा। और समुद्र कभी गंदा भी नहीं दिखता है, नदियाँ भले ही गंदी दिखे, समुद्र गंदा नहीं दिखता है, क्योंकि समुद्र जो है गहरा होता है। और भगवान राम को समुद्र से ही कंपेयर करके बताया गया है, समुद्र जैसे शांत थे, गंभीर थे, गंभीर। तो इस प्रकार से समुद्र जैसे गंभीर हमें बनना चाहिए। हमारे अंदर कितने ही उद्विग्न रहेंगे, क्रोध आएगा, बहुत सारी भावनाएं आएंगी, इमोशंस आएंगे, पर उसको प्रदर्शित नहीं करना है, उसको दिखाना नहीं है, गंभीर बने रहना है। जब समुद्र में भी कभी कभी समुद्र को भी गुस्सा आता है, सुनामी आती है, ये सब के कारण समुद्र कभी कभी अपना गुस्सा दिखा देता है, और उस गुस्से में पूरा विश्व तबाह हो जाता है। छोटे से लहर में हरिकेन आ जाता है ना, और बहुत सारे हम टोर्नाडो हम जानते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती है तो सब तबाह हो ही जाता है। पर वो कभी कभार आता है ना। तो कभी कभार जब सैंपल समुद्र दिखाता है, पर वो सैंपल से ही तबाह हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। और समुद्र की गहराई इतनी है, इतना ज़्यादा गंभीर है, जैसे उसके ऊपर आइसबर्ग छोटा सा चट्टान दिखता है, पर नीचे इतना ज़्यादा गहरा है, इतना ज़्यादा गहरा है। ऐसा वर्णन आता है जैसे कि जो वो कौन सा है, टाइटैनिक जहाज़ था, इतना बड़ा जहाज़ था, किलोमीटर कितना 8-10 किलोमीटर बड़ा, इतना बड़ा जहाज़, इतना बड़ा, और बहुत बड़ा जहाज़ था वो, इतना बड़ा जहाज़। और उसके बाद वो टाइटैनिक तो 1922 में था, अभी एक और जहाज़ एक और डूबा है अभी
अभी कुछ 4-5 साल पहले एक और बड़ा जहाज जुड़ा, वो और बड़ा जहाज था, इतना बड़ा जहाज। तो इतना बड़ा जहाज जब डूब जाता है, ऐसा वर्णन, और बड़े बड़े एरोप्लेन भी क्रैश हो जाते हैं समुद्र में, तो ऐसा वर्णन आता है कि कई सारे जो स्विमर हैं वो दिन दिन तक, कई महीनों तक ढूंढते रह जाते हैं समुद्र में, कहाँ चले गया, मिलता ही नहीं है। इतना बड़ा जहाज, इतना बड़ा एरोप्लेन, इतनी बड़ी चीज़ें, है ना, समुद्र की गहराइयों में मिलेगी ही नहीं, कहाँ चली गई। तो इतना बड़ा और इतना गहरा है समुद्र। समुद्र की गहराई को मापने जाएंगे ना, कई सारे इसके ऊपर सबमराइन इंजीनियरिंग होती है। सबमराइन इंजीनियरिंग, कितने सारे सबमराइन्स आप देखेंगे, रशिया के ही आप न्यूज़ में पढ़ेंगे, रशिया के सबमराइन और इंडिया के सबमराइन, यूएसए के सबमराइन अभी भी इंडियन ओशन में तैर रहे हैं। अभी भी इंडियन ओशन में अंदर तैर रहे हैं। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कौन किस पे वार है, हम लोग वार करेंगे कि शांत रहना है ना। तो वो लोग उधर हैं। तो इतना ज़्यादा गहरा समुद्र है वो, ऐसा नहीं एक गिलास का पानी है। यही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, नॉर्मल मनुष्य को गुस्सा आएगा तो एक गिलास का पानी भी वो गर्म कर सकता है क्या? देख करके देखो गिलास के पानी की ओर, क्या गर्म कर सकते हो? गिलास तोड़ो, एक चम्मच का पानी, चम्मच में भी इतना पानी आएगा, देखने से क्या एक चम्मच में रखा हुआ पानी को भी गर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखने से क्या कुछ भी नहीं, हम खुद ही गर्म हो गए, हम खुद ही पागल हो जाएंगे, है ना। पर भगवान राम के देखने मात्र से, इच्छा मात्र से, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे सृजन, तब इच्छा मते शिव करे संहार, तब इच्छा मते विष्णु करे पालन। भगवान राम के देखने और इच्छा मात्र से समुद्र पूरा जल गया था। तो ऐसे भगवान राम को हम सिर्फ शत शत नमन कर सकते हैं। और ऐसे भगवान राम को जो भी नॉर्मल मनुष्य समझते हैं, मनुष्य समझ करके उनके ऊपर जो अपमान करते हैं, यह बस और क्या कुछ नहीं, नरकगामी ही बनते हैं और बस अधर्म की ओर ही जाते हैं। तो इसलिए इतने महान है राम, इतने महान। तो इसलिए ऐसे राम, भगवान राम को जब क्रोध हो गए तो भगवान समुद्र देवता आकर के खुद ही होकर के उन्होंने रास्ता दिखाए थे कि आपके ही वानरों की सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, तो उनके ऊपर है कि जो भी वो पत्थर डालेंगे वो तैरेगा। और इस प्रकार से सभी वानरगण भगवान राम का नाम लिख करके बहुत सुंदर विश्व में इतिहास ऐसा रच दिए, राम सेतु बनाए। और वह राम सेतु आज भी है, आज भी हम देखते हैं, आज भी वो प्रमाण है। कई सारे तो जो आचार्यगण हैं वो बोलते हैं कि ताजमहल को छोड़कर राम सेतु को जो है 8वां अजूबा या 7वां अजूबा बनाना चाहिए, है ना। तो आज भी हम जाकर देख सकते हैं, राम सेतु आज भी है। और राम सेतु जो ऊपर से भी हम जाकर देख सकते हैं, ऊपर से भी गोताखार लोग गए हैं, नीचे से भी गए हैं, तो पूरा नीचे से है। और कई सारे जो जहाँ लोग हैं, कई सारे सरकार कई बार क्या ट्राई किए हैं कि राम सेतु को तोड़ दें। क्यों? क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में वो एक तरह से बैरियर, वहीं से तो गए थे लंका की ओर, तो उसके कारण क्या होता है, कई सारे जहाज को पूरा श्रीलंका को गोल घूम करके उधर से जाना पड़ता है। इतना सारा पेट्रोल, इतना सारा डीजल जो भी होता है खर्च होता है। तो इतना डीजल इतना बच जाएगा, इतना जल्दी हम पहुंच जाएंगे, समय भी वेस्ट होता है। तो बोले यहीं से काट के रास्ता बनाते, जा नहीं पाते, बड़े बड़े जहाज उसके ऊपर से जा नहीं पाते। तो कई सारे लोगों ने ट्राई किए हैं, पर जो भगवान राम जिसके ऊपर से चल के गए हैं, कई सारे वानर, है ना, पत्थर ऐसा रख दिया गया, इतने शक्तिशाली वानर उसके ऊपर से चल के चले गए, नहीं टूटा। ये नॉर्मल मनुष्य, साइंटिस्ट लोग कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होगा, है ना। और इस प्रकार से सदियों सदियों तक, जब तक सृष्टि रहेगी, राम सेतु रहेगा। और भगवान राम की महानता को दर्शाते हुए यह एक प्रतीक सबके सामने रहेगा। आज भी रामेश्वरम में हम जा कर के इस राम सेतु को दर्शन करके भगवान राम की महानता को देख सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कितने महान और भगवान राम की वैभव और बताया गया है, जिसके कारण हम सब जान सके, समझ सकें कि यह नॉर्मल मनुष्य नहीं है, परम भगवान श्री राम जी हैं, जो यहाँ पर सिर्फ एक मनुष्य की लीला कर रहे थे, हम सबको दिखाने के लिए, हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो ऐसे परम भगवान राम से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मन जो है, हमारी आसक्ति जो है, उनके चरणों में बनी रहे। हरे कृष्ण। जय श्री राम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।